हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन पढ़ना भी है इसका आंसर तो टाइटल पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, फिर वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान CIPHET के अनुसार भारत में कटाई के दौरान तथा कटाई के बाद प्रमुख खाद्यान्न फसलों के कुल उत्पादन का 4.65% से 5.99% भाग व्यर्थ हो जाता है। कटाई उपरांत होने वाले नुकसान का कारण अनाजों का अवैज्ञानिक संग्रहण, जिससे कीटों, चूहों तथा अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा इन खाद्यान्नों को नष्ट कर दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष कटाई के उपरांत होने वाले अनाज के नुकसान की मात्रा 12 से 16 मिलियन टन है। फसलों की कटाई के उपरांत भारतीय किसानों को प्रतिवर्ष लगभग 92,651 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। भारत में खाद्यान्न संग्रहण तथा प्रबंधन, मैनेजमेंट बोलते हैं प्रबंधन को, भारत में खाद्यान्नों की खरीद, संग्रहण, स्थानांतरण, सार्वजनिक वितरण तथा बफर स्टॉक के रखरखाव की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन इंडिया की है। FCI न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से खाद्यान्न की खरीद करता है, बशर्ते वे अनाज केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों को पूरा करते हों। खाद्यान्नों की खरीद FCI की तरफ से राज्य सरकारों की एजेंसियों तथा निजी मिलों द्वारा भी की जाती है। सभी खरीदे गए अनाज केंद्रीय भंडारण का निर्माण करते हैं। इसके बाद अनाजों को अधिशेष राज्य से उपभोक्ता राज्यों में वितरण हेतु भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक हेतु अनाजों का संग्रहण FCI के भंडार गृहों में किया जाता है। FCI तथा राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों का निपटारा खुली बाजार बिक्री योजना OMSS के तहत किया जाता है। इसके अंतर्गत समय समय पर खाद्यान्नों की बिक्री पूर्व निर्धारित कीमतों पर खुले बाजार में की जाती है, ताकि अनाजों की कमी के समय इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके तथा बाजार की कीमतों में स्थिरता बनी रहे। FCI की आर्थिक लागत में खाद्यान्नों का अधिग्रहण, खरीद से जुड़े अन्य व्यय, श्रमिक एवं यातायात शुल्क और गोदामों का किराया आदि तथा वितरण शुल्क, माल ढुलाई, निगरानी, संग्रहण और ब्याज शुल्क संग्रह के दौरान हुई हानि इत्यादि शामिल है। भारत में खाद्यान्न का संग्रह पारंपरिक तरीके से किसानों द्वारा किया जाता है, जबकि अधिशेष अनाज का संग्रह सरकारी एजेंसियों जैसे FCI, केंद्रीय तथा राज्य भंडारण निगमों द्वारा किया जाता है। खाद्यान्न संग्रहण में आने वाली समस्याएं: अपर्याप्त प्रबंधन की कमी की वजह से भंडार में अनाज को उसके शेल्फ लाइफ से भी अधिक समय तक रखा जाता है, जिससे कीड़े, चूहे, पक्षियों आदि द्वारा नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। विभिन्न राज्यों में उपलब्ध भंडारण क्षमता 75% से भी कम है, जिसकी वजह से उसमें ताज़े अनाजों को रखने के लिए जगह नहीं होती है। अवैज्ञानिक संग्रहण: देश में मौजूद लगभग 80% भंडारण सुविधाएं परंपरागत तरीके से ही संचालित होती हैं, जिसकी वजह से प्रतिकूल मौसमी दशाओं जैसे तेज़ बारिश, बाढ़, तूफान आदि की स्थिति में अनाजों को नष्ट होने की संभावना अधिक रहती है। FCI फूड कॉरपोरेशन इंडिया की भंडारण क्षमता में कमी, केंद्रीय भंडार में खाद्यान्नों की मात्रा में बढ़ोतरी तथा सिलों, गोदामों और भंडार घरों की अपर्याप्त संख्या के कारण फूड कॉरपोरेशन इंडिया उनके भंडारण में सक्षम नहीं है। कोल्ड स्टोरेज की समस्या: भारत में अधिकांश कोल्ड स्टोरेज की संरचनाएं असंगठित क्षेत्र की हैं तथा उन्हें पारंपरिक
सुविधाओं से चलाया जा रहा है। तो दोस्तों इतना ही था आज का ये आंसर। आगे आप कमेंट करें, बताएं कैसा लगा और खुद भी लिखने का प्रयास करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।